एक ऐसा राजकुमार जिसने राजगद्दी छोड़कर पिता की बात के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। जरा सोचिए, सत्ता, सिंहासन और सारे सुख एक झटके में पीछे छोड़ देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए आज इस महान कथा के उन्हीं पन्नों को फिर से पलटते हैं और उस अद्वितीय बलिदान की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। राम का वनवास और कर्तव्य का मार्ग, आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिर्फ इतिहास या किसी महाकाव्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और उस अकल्पनीय त्याग की बात कर रहे हैं जो आज भी एक मिसाल है। महलों के रेशमी सुख से लेकर जंगलों के कांटों तक का ये सफर आखिर कैसे तय हुआ और कैसे इसने आने वाले युगों को हमेशा के लिए दिशा दी। आइए इस गहरे सफर पर चलते हैं। खंड 1, अयोध्या में जश्न। अब देखिए, अयोध्या नगरी में उस वक्त अभूतपूर्व खुशी का माहौल था। हर तरफ भव्य सजावट। राजा दशरथ ने आखिरकार ये तय कर लिया था कि उनके सबसे प्रिय पुत्र श्री राम अब अयोध्या के नए राजा होंगे। पूरी अयोध्या मानो खुशी से झूम उठी थी। एक परफेक्ट समय, सब कुछ बिल्कुल आदर्श, एक महान राज्य को अपना सबसे योग्य उत्तराधिकारी जो मिलने वाला था। जश्न की तैयारियां बस अपने चरम पर थीं। खंड 2, कैकेयी के 2 वचन। लेकिन ये पूरा का पूरा खेल कहां से पलटा? एक दासी से, मंथरा। मंथरा ने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू किया, और सच कहूं तो ये एक ऐसी लहर थी जिसने रानी के मन में नकारात्मकता का भयंकर जहर घोल दिया। इसका नतीजा, कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वचन मांग लिए, बिल्कुल कठोर मांगे। ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे एक छोटी सी नकारात्मक सोच पूरे साम्राज्य का भविष्य रातों रात बदल कर रख सकती है। अब इन मांगों की क्रूरता देखिए। 2 रास्ते, 2 बिल्कुल अलग स्थितियां। पहला वचन था भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वचन राम को सीधे 14 साल का वनवास। मतलब सोच कर देखिए कितना भयंकर विरोधाभास है ये। एक तरफ राज्याभिषेक का मुकुट तैयार था और दूसरी तरफ 14 सालों का कठोर वनवास। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी जिसने पूरे साम्राज्य को अंदर तक झकझोर दिया। खंड 3, धर्म और त्याग। इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ की क्या हालत हुई होगी। वो पूरी तरह टूट गए। उनकी आंखों में आंसू थे। एक पिता का दिल पूरी तरह से छलनी हो गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। धर्म के प्रति उनकी वो अटूट प्रतिबद्धता। एक तरफ उनका अपना टूटता हुआ दिल था और दूसरी तरफ एक राजा का अटल वचन। ये जो अंदर का द्वंद्व है ना, ये इस कहानी का सबसे मार्मिक और भारी हिस्सा है। और यहीं पर आता है वो क्षण जो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। जब राम जी को इस पूरे घटनाक्रम का पता चला तो क्या उन्होंने कोई विरोध किया? बिल्कुल नहीं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उन्होंने बस इतना कहा, पिता का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। पल भर में राजमहल, वो सारी सुख सुविधाएं, वो राजगद्दी, सब छोड़ दिया बिना किसी सवाल के। त्याग और कर्तव्य निष्ठा का ऐसा जीवंत उदाहरण जो आज भी हमें विस्मित कर देता है। खंड 4, साथ निभाने का संकल्प। और फिर माता सीता के वे ऐतिहासिक शब्द, जहां आप रहेंगे वही मेरा संसार होगा। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। ये शुद्ध भक्ति और अटूट प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब राम ने सब कुछ छोड़ दिया तो माता सीता ने ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि राम अकेले इस मुश्किल रास्ते पर जाएं। महलों का सुख ठुकराया और वनों के कांटों को खुशी खुशी अपना लिया। ये है समर्पण की असली पराकाष्ठा। भ्रातृप्रेम का भी अद्भुत उदाहरण देखिए। छोटे भाई लक्ष्मण, उन्होंने बिना एक पल गवाए क्या कहा, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राजमहल का कोई भी लालच, कोई भी सुख सुविधा उन्हें अपने बड़े भाई के प्रति उनके कर्तव्य से डिगा नहीं पाई। ये दृश्य हमें साफ साफ दिखाता है कि राम का चरित्र और उनके आदर्श कितने ज्यादा प्रभावशाली थे कि उनके अपनों ने भी खुशी खुशी उनके संघर्ष को अपना लिया, और इस तरह तीनों ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। खंड 5, वनवास और रावण। ये पूरा घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला है, जरा इस पर गौर कीजिए। पहला चरण, राज्याभिषेक की योजना, एकदम स्वर्णिम और खुशी का समय। फिर दूसरा चरण, मंथरा का भड़काना, जिसने एक विनाशकारी उत्प्रेरक का काम किया। तीसरा, वो 2 मांगे जिन्होंने सबका दिल तोड़ दिया। चौथा, अयोध्या से भारी मन से प्रस्थान।
और अंततः 5वां चरण, जंगल का जीवन और 14 साल का भारी संघर्ष। खुशियों के एकदम शिखर से लेकर वनवास की कठोर सच्चाई तक का ये जो पतन है ना, ये बेहद नाटकीय और हृदय विदारक है। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने वन के लिए प्रस्थान किया, वो दृश्य सच में रुला देने वाला था। अयोध्या के लोग रास्तों पर रो रहे थे। कोई नहीं चाहता था कि उनके प्रिय राम उन्हें छोड़कर जाएं, लेकिन उस भारी दुख की घड़ी में भी राम जी ने सबको प्रेम और अपार धैर्य का ही संदेश दिया। वन में पहुंचकर उन्होंने एक बेहद कठिन जीवन जिया, ऋषि मुनियों की रक्षा की और हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना उसी शांत धैर्य के साथ किया। वनवास की इन भयंकर कठिनाइयों ने उनके महान गुणों को और भी निखार दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि कैसे घोर संकट में भी अपने आदर्शों पर अडिग रहा जा सकता है। लेकिन इस 14 साल के लंबे वनवास के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इतिहास की धारा ही मोड़कर रख दी। रावण के द्वारा माता सीता का हरण। अब जरा सोचिए, जब बुराई की सबसे बड़ी शक्ति ने इस आदर्श और सत्यवादी परिवार को चुनौती दी, तो उसका परिणाम क्या हुआ होगा? जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो राम का अगला कदम क्या था? ये वो मोड़ है जो इस कथा को एक भयंकर महासंग्राम की ओर ले जाता है। क्या हुआ होगा आगे? इस ऐतिहासिक घटना का विचार ही किसी को भी रोमांचित कर देने के लिए काफी है।